नमस्कार। आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और सवाल है कि प्यारे बच्चों, अमिताभ बच्चन, अब्दुल कलाम, तारक मेहता वाले शैलेश लोढ़ा, सुभाष चंद्र बोस, बराक ओबामा, इन सब में क्या खास बात है? इन लोगों को अपने जीवन में ऐसा क्या मिला कि इन्होंने अपने जीवन में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए, और ना सिर्फ सफलता के कीर्तिमान स्थापित किए बल्कि करोड़ों और अरबों लोगों के दिलों में राज भी किया और आज भी कर रहे हैं। ऐसी क्या खास बात थी इनमें जो इनको सबसे अलग बनाती है? इन लोगों में ऐसी क्या खास बात थी जो इन्होंने इतनी बड़ी सफलता अर्जित करी कि आज भी और आज से आने वाले सैकड़ों सालों तक हम इनको याद रखने वाले हैं? और इसका जवाब है बच्चों, इंटरपर्सनल स्किल्स, व्यक्तित्व, बोलने की कला, लीडरशिप क्वालिटीज, सॉफ्ट स्किल्स, या जिसको हम पीपल स्किल के नाम से भी जानते हैं। प्यारे बच्चों, आप बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन आप अपने जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। लेकिन बच्चों, जीवन की रेस सिर्फ वहीं तक नहीं है, उसके आगे भी है। उसके आगे भी आपको नए नए काम करने होंगे और अपने प्रेजेंस का लोगों को अनुभव भी करवाना पड़ेगा। लोगों को पता चलना चाहिए कि साहब, ये जो आदमी है ये कुछ अलग है। इस आदमी में ऐसी कोई बात है जो शायद ही किसी आपको दूसरे में दिखाई दे। तो प्यारे बच्चों, ये वो स्किल्स हैं, ये वो दक्षता है जो आपको दूसरे लोगों से अलग बनाती है और आपको सफलता प्राप्त करने में बहुत ज्यादा मदद भी करती है। इन सब स्किल्स सेट के डेवलपमेंट के लिए हमने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो थोड़ा हटके हो, कुछ ऐसा किया जाए जो रियलिटी में इन स्किल्स को इंक्रीज कर सके, इन्हांस कर सके, और कैसे हम एक बालक, एक छोटे से विद्यार्थी के दिमाग में, उसके व्यक्तित्व में वो चीजें विकसित करे जिससे कि आगे चल के वो ना सिर्फ समाज में अपना नाम रोशन करे बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों पे राज भी कर सके। तो प्यारे बच्चों, इसी चीज को ध्यान में रख करके आपकी अपनी गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट सीकर ने इस बार सोचा है कि अब हम ऑर्गेनाइज करेंगे कुछ अदर को करिकुलर एक्टिविटीज, ताकि आपकी उन स्किल्स को भी हम डेवलप कर सके जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि सॉफ्ट स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वगैरह वगैरह। तो हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं मॉडल यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस। अरे वाह, आपको तो पता है, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि मॉडल यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस क्या है। मॉडल यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ये एक सिमुलेशन प्रोग्राम है, एक एजुकेशनल सिमुलेशन प्रोग्राम है। यानी कि यहां पर हम हमारे कैंपस में एक प्रतिरूप बनाते हैं, जैसा कि आपने विधानसभा या लोकसभा में देखा होगा, वहीं वैसा ही प्रतिरूप हम यहां पे बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा में हमारे चुने हुए सांसद या एमएलए वहां पे बहस करते हैं, वैसे ही आपको भी यहां पे बहस करनी होगी। आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जिस टॉपिक पे आपको खूब सारी बहस करनी होगी, यानी एक डिबेट का ही परिवर्तित रूप है, जिसमें आप ना सिर्फ ये अनुभव करते हैं कि आप एक लीडर हैं, आपको वैसे ही एक्ट भी करना होता है, उन्हीं की तरह कार्य भी करना होता है। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपको रिप्रेजेंट करना होता है अपने क्षेत्र को और अपनी समस्याओं को उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे चुने हुए नेता लोकसभा, विधानसभा या राज्यसभा में करते हैं। डियर शाइनिंग स्टार्स, अब हम कुछ सवालों की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि एमयूएन की कॉन्फ्रेंस क्या है। जैसे कि मेरा पहला सवाल रहने वाला है कि एमयूएन की कॉन्फ्रेंस क्या है। दूसरा सवाल रहेगा कि इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कौन करने वाला है और इस कॉन्फ्रेंस के क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। फोर्थ क्वेश्चन विल बी
कि MUN कॉन्फ्रेंस होती कैसे है, इसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, एंड इन द लास्ट वी विल डिस्कस कि इस प्रोसेस में, इस कॉन्फ्रेंस में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहेगी और कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ कि व्हाट इज MUN कॉन्फ्रेंस, यानी कि MUN कॉन्फ्रेंस क्या होती है। प्यारे बच्चों, MUN कॉन्फ्रेंस एक प्रतिरूपण है, एक एजुकेशनल सिमुलेशन है जहां पर हम विधानसभा या लोकसभा या UN की का एक प्रतिरूप बनाते हैं हमारे कैंपस में। यहां पर बच्चों को, यानी कि हमारे डेलीगेट को वैसे ही रिप्रेजेंट करना होता है जैसे कि हमारे चुने हुए MP और MLA अपने आप को विधानसभा या लोकसभा में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपने लोकसभा टीवी पे शायद देखा होगा कि हमारे चुने हुए नेतागण जो हैं वो वहां पे किसी एक पर्टिकुलर विषय पे बहुत ज्यादा डिस्कशन करते हैं और कानून बनाते हैं। तो बस वैसे ही हमारे डेलीगेट को भी यही काम करना होता है हमारे कैंपस में, और इनको ट्रेनिंग देने के लिए हम एक टीम बुलाते हैं जो कि इस कार्य के अंदर काफी दक्ष है। अब हम चर्चा करेंगे हमारे दूसरे सवाल के बारे में कि हु इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस MUN इन आवर कैंपस। प्यारे बच्चों, इस बार ये MUN ऑर्गेनाइज करवाने वाला है IYMUN, यानी कि इंडियन यूथ मॉडल यूनाइटेड नेशन। ये एक बहुत बड़ा संगठन है जिसने तकरीबन दुनिया के 5 देशों में यह कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई है और बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग भी दी है और यह कॉन्फ्रेंस भी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करवाई है। अब यही संगठन आपकी अपनी गुरु कृपा में ये MUN 10 और 11 दिसंबर को ऑर्गेनाइज करवाने वाला है। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे सवाल के बारे में, जो कि है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ MUN कॉन्फ्रेंस, यानी इस कॉन्फ्रेंस के क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने से आपकी बहुत सारी इंटरपर्सनल स्किल्स, बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स जैसे कि लीडरशिप क्वालिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग और भी बहुत सारी स्किल्स डेवलप होती हैं। और ना सिर्फ ये स्किल्स डेवलप होती हैं, आप अगर इस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करते हैं तो आपको IYMUN की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, और अगर आप बेस्ट डेलीगेट चुने जाते हैं तो आपको बेस्ट डेलीगेट का एक बहुत शानदार सा प्राइज और एक बहुत शानदार सी ट्रॉफी भी दी जाएगी। अब हम चर्चा करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में, जो कि है कि व्हाट हैपेंस एट MUN कॉन्फ्रेंस, यानी कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो हमारे डेलीगेट हैं उनको रिसर्च करना होता है एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, जो कि असाइन किया जाता है हमारे MUN के प्रतिनिधियों के द्वारा। अब इस टॉपिक पे रिसर्च करने के बाद आपको काफी सारे पेपर्स बनाने पड़ते हैं जिनको हम पॉलिसी पेपर्स बोलते हैं। इन पॉलिसी पेपर्स में आपकी रिसर्च स्किल्स काफी यूज में ली जाती है। आपको इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा, ताकि आप बहुत शानदार सी एक पॉलिसी बना सकें। अब कॉन्फ्रेंस के दौरान इन पॉलिसी पेपर्स पे, यानी कि इन ड्राफ्ट रेजोल्यूशंस पे क्या होते हैं, डिबेट किए जाते हैं, और डिबेट का ये उद्देश्य रहता है कि इस पॉलिसी को, इस कानून को भारी बहुमतों के साथ पारित करवाया जा सके। यानी कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो सारे कार्य किए जाते हैं जो कि आपने लोकसभा या विधानसभा में होते हुए देखे होंगे। अब अगर आप यहां पर चुने जाते हैं बेस्ट डेलीगेट आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, और चूज कौन करेगा, हमारे प्रतिनिधि जो कि अलग अलग कंट्रीज से आएंगे यहां पर और आपको ऑब्जर्व भी करेंगे और आपको ट्रेनिंग भी देंगे। तो अगर आप यहां पे बेस्ट डेलीगेट चुने जाते हैं तो आपको बहुत शानदार से अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। अब हम चर्चा करेंगे हमारे नेक्स्ट सवाल के बारे में कि हु कैन पार्टिसिपेट इन गुरु कृपा MUN, यानी कि हमारी गुरु कृपा MUN कॉन्फ्रेंस में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। कोई भी स्टूडेंट जो कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 के बीच में है या इन्हीं क्लासेस का ही है, तो वो इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। और इसमें पार्टिसिपेट करने के 3 तरीके हैं। अगर आप कोई इंडिविजुअल स्टूडेंट हैं, यानी कि अगर आपकी स्कूल या आपका ऑर्गेनाइजेशन यहां पर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता और सिर्फ आप ही पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप एज ए इंडिविजुअल डेलीगेट अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, या इंटरनेशनल प्रेस के तौर पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इंटरनेशनल प्रेस का यहां पे क्या मतलब हुआ,
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलने में बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन उनकी राइटिंग स्किल्स बड़ी कमाल की होती है। और अगर आप वही हैं, यानी कि आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत शानदार है, आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं और ऐसी ही आप में काबिलियत है, तो आप अपने आप को इंटरनेशनल प्रेस के तौर पे यहां पे रजिस्टर कर सकते हैं। या आपकी बोलने की कलाएं बहुत शानदार हैं और आप उनको डेवलप करना चाहते हैं, तो आप एज ए इंडिविजुअल डेलीगेट भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप कोई प्रिंसिपल या टीचर हैं और आप अपनी स्कूल से डेलीगेट भेजना चाहते हैं, तो आपको मिनिमम 9 स्टूडेंट्स का एक डेलीगेट भेजना होगा। इसके लिए आपको एज ए स्कूल डेलीगेट रजिस्टर करना होगा। अब हम बात करेंगे हमारे अंतिम सवाल के बारे में, जो कि है कि व्हाट इज द प्रोसेस टू पार्टिसिपेट इन गुरु कृपा MUN, यानी इसकी प्रोसेस क्या रहेगी। तो सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट www.gurukripa.ac.in पे लॉगिन करना होगा। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो वहां पे इंपॉर्टेंट लिंक्स का आपको एक विंडो दिखाई देगा, जिसमें आपको दिखाई देगा गुरु कृपा MUN 2022। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्मेट दिखाई देगा, जिस फॉर्मेट में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका स्कूल का नाम, आपकी ईमेल आईडी और फोन नंबर जैसी कुछ फॉर्मेलिटीज आपको भरनी होंगी। और ये सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद आपको दबा देना है वहां पे लगा हुआ सबमिट का बटन। और जैसे ही सबमिट का बटन आप दबाएंगे तो उसके 24 से लेकर के 48 घंटों के बीच में आपको एक ईमेल प्राप्त होगा, जिसमें आपको आगे की सूचनाएं जो है कि आपको कैसे कौन से टॉपिक्स असाइन किए गए हैं या आपको कौन सी कमेटी असाइन की गई है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको उस ईमेल के माध्यम से मिल जाएगी। अगर इस संबंध में आपको और कोई ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।